हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम नाजरीन जो इस वीडियो में सीखेंगे कि आलू या पोटैटो उनको कैसे लगाया जाता है, उसके लिए ज़मीन की तैयारी कैसे होनी चाहिए, बीज की तैयारी कैसे होनी चाहिए और इसको लगाने के क्या तरीक़ेकार है। नाजरीन, जहाँ तक इसके लिए सॉइल का तल्लुक़ है या ज़मीन का तल्लुक़ है, ये इसमें इसको भुरभुरी और नरम ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए बनाने का ये तरीका है कि नाजरीन, आप कोई भी जो आपके गार्डन या घर के बाहर कोई भी जो ज़मीन होती है उसमें से मिट्टी ले लें। मिट्टी की ज़्यादा सख्त ना हो, नॉर्मल मिट्टी जो है वो 40% नाजरीन रखें, उसमें 30% ऑर्गेनिक खाद की अमेज़ज करें और उसमें 30% ही रेत जो ये कंस्ट्रक्शन वाली है इसकी अमेज़ज कर लें। तो इस तरह जो मिक्सचर आपके पास बना होगा उसको कंटेनर में या गमले में भर लें। तो नाजरीन, ये जो मिक्सचर होगा ये बड़ा ही अच्छा नरम और आलू की काश्त के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और इसमें आप जो भी आलू लगाएंगे वो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह ग्रो करेंगे। तो नाजरीन, दूसरा मरला ये आता है कि इसमें बीज की तैयारी है नाजरीन, वो किस तरह होनी चाहिए। नाजरीन, आलू अमूमन दो तरह के तरीके से लगाए जाते हैं। एक तरीका ये है कि आलू को आप बीज के थ्रू भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ठंडे इलाके हैं, पहाड़ी एरिए हैं, सकरदू वगैरह या इस तरह के जो एरिए हैं, उसमें नाजरीन जब ये आलू जो है उनको फूल लगते हैं तो इसके बाद इनके इनके ऊपर टमाटर की तरह इसी तरह की बेरीज लगती हैं। बेरीज नाजरीन, उसमें जो बीज फिर उन बेरीज जब तैयार होती हैं तो उसमें जैसे मिर्चों के बीज होते हैं और टमाटर के बीज होते हैं, इस तरह के बीज उसमें से तैयार होते हैं और वो बेसिकली उनको ट्रू सीड्स भी का नाम भी दिया गया है। और वो बीज जो हैं उनके ज़रिए भी आलू जो है वो काश्त किए जाते हैं। मगर नाजरीन, ये तरीका इतना कामन नहीं है, इस पे कई तजर्बात हो रहे हैं क्योंकि ये बड़े पैमाने पे काश्त के लिए बड़ा आसान तरीका है और कम लागत भी है। लेकिन हम तो जो किचन गार्डन्स में या कंटेनर्स में लगाने हैं तो हमारे पास तो वही ट्रेडिशनल तरीका है कि ऐसे आलू के थ्रू ही हम मज़ीद आलू जो है वो ग्रो करते हैं। नाजरीन, उसका आसान तरीका है कि आलू ज़्यादा बड़े साइज़ के ना लें, ये इस तरह छोटे साइज़ के आलू ले लें। ये कुछ इस तरह के, तो अगर बहुत बड़े साइज़ का हो तो उसके नाजरीन दो टुकड़े कर लें, 2-2 इंच के टुकड़े कर लें। और वो जो टुकड़े नाजरीन करेंगे तो उसमें एक एहतियात रखें कि उसको फौरी ज़मीन में ना दबाएं, उसको 1-2 दिन जो है वो बाहर रहने दें ताकि जहाँ से आपने उसके टुकड़े किए हैं या काटा है तो उस पर एक लेयर सी आ जाए, ताकि जब ज़मीन में उसको दबाएं आप तो फंगस या इस तरह की बाकी बीमारियां जो हैं उसको ना लगें। तो नाजरीन, मैंने तो ये कंटेनर जैसी ज़मीन आपसे डिस्कस की है, सॉइल डिस्कस की है, उस तरह करके ये मैंने तैयार किया है। अब मेरे पास दो आलू हैं, उसको लगाएंगे। मगर एक चीज़ सबसे ज़रूरी, आप देख रहे होंगे कि मैंने ये मेरे पास तकरीबन 1 फुट गहरा डेप्थ में ये कंटेनर है और तकरीबन 1.5 फुट के करीब इसकी लंबाई है। तो नाजरीन, इसमें मैंने किया ये है कि 6 इंच तक जो है इसमें ये जो मिट्टी है, सॉइल है, इसको भर दिया है और बाकी जो तकरीबन 5.5-6 इंच जगह जो है वो मेरे पास खाली पड़ी है। तो नाजरीन, इसका मैं करूँगा ये कि जब ये आलू के पौधे लग जाएंगे और ये 7-8 इंच के हो जाएंगे तो जो बाकी गमला का खाली एरिया रह गया है उसको भी मिट्टी से भर देंगे इसी तरह की सॉइल तैयार करके। क्योंकि नाजरीन, होता ये है कि इस पौधे के चारों तरफ जहाँ जहाँ मिट्टी लगेगी, जहाँ जहाँ मिट्टी से इसकी भराई होगी, वहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और फिर उन रूट से नए आलू जो है वो जो है उसमें लगना शुरू हो जाएंगे। जो इस तरह आप एक पौधे से भरपूर पैदावार जो है आलू की काश्त जो पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह अगर किसी स्टेज पे इसका दूसरा पार्ट बनाया तो उसमें मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें बाकी जो आप पौधा
जब 7-8 इंच का हो गया है उसमें मज़ीद मट्टी की भराई करनी है और इस तरह मज़ीद आलू ले सकते हैं। तो अभी नाज़रीन ये 6 इंच मैंने इसमें कंटेनर में भराई की है, बाकी कंटेनर जो है वो खाली रखा है। इस 6 इंच के अंदर ही नाज़रीन ये 2 आलू जो है, क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना ही है तो ये मैंने लगा देने। इसका तरीका यही करें कि ये जो जहाँ से थोड़ी सी इसमें पौधा सा छोटा सा निकल रहा है, स्प्राउटिंग इसकी शुरू है, ये ऊपर वाली साइड पे रख दें। वैसे तो इसकी ना भी हो नाजरीन तो इसके आलू के कई तरफ इसकी आंखें होती हैं, ये आप देख रहे होंगे चारों तरफ भी आप इसकी आंखें होती हैं, किसी भी साइड पे लगा लें तो आलू का पौधा जो है वो बाहर आ ही जाता है। इसको नाजरीन इसमें सिर्फ ये है कि इस पर जो मट्टी डालें वो इंच एक इसके ऊपर हो, आधी इंच हो, इससे ज़्यादा आप बेशक ना डालें। तो नाजरीन इस पे आधी पौनी इंच जो है ये मट्टी मैंने इसको ऊपर डाल के इस तरह करके तो ये आलू जो है इसको मट्टी में दबा दिया है। नाजरीन ये जो फसल होती है ये अमूमन 90 से जो है 100 दिन में ये तैयार हो जाती है। और इसमें जो बाकी जो एहतियात वाली चीज़ है कि ये इसकी जो नमी है, सॉइल में जो नमी है ये आपने बरकरार रखनी है। ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग जो है इसके लिए नाजरीन अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर पानी इसमें खड़ा रहेगा तो जो आलू की रूट्स हैं या छोटे छोटे आलू जो उसमें लगेंगे उनके गलने सड़ने का डर होता है। तो लिहाजा इसमें नमी बनाए रखें आप, तीसरे चौथे दिन इसमें पानी दे दिया करें और ताकि इसमें जो है नमी बनी रहे। इसलिए कंटेनर के ड्रेनेज का ख़ास ख्याल रखें, उसमें सुराख जो है वो रखें ताकि फ़ालतू पानी जो आप डालें या बारिश की वजह से आए तो वो भी उसमें से निकल जाए। अब नाजरीन इसके वही आखिरी मरले में आ जाता हूँ। पहली दफ़ा जो है इसको भरपूर पानी देना चाहिए। ये मैं भी इसको इस तरह करके भरपूर पानी दे दूँगा। तो नाजरीन ये बस इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आधा गमला मैंने खाली रखा है और वो जब ये इसका पौधा जो है बन के गमले से बाहर आ जाएगा, 7-8 इंच का हो जाएगा, तो नाजरीन जो खाली हिस्सा है उसमें भी इसी तरह की सॉइल तैयार करके मैं मट्टी की भराई कर दूंगा। उसमें से नई रूट्स निकलेंगी और उसके साथ भी नए नए आलू निकलेंगे। लिहाजा एक पौधे से यानी 2 लेयर्स में भी आप पैदावार हासिल कर सकते हैं। कंटेनर में या गमले में या आजकल फोल्डिंग बैग्स आए हैं उसमें इसको लगा दें। तो जैसे आपको सहूलत हो इस तरह करके आप इसकी से ज़्यादा फसल हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन ये पानी का मरला भी जो मुकम्मल हुआ। और जहाँ तक इसके सीज़न का तल्लक है नाजरीन, ये इंडिया पाकिस्तान में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक काश्त होता है। जिस एरिए में मुख्तलिफ टाइमिंग पे ठंड आती जाती है, सर्दी आती जाती है, तो उस एरिए में इसको लगाया जाता है। तो ये 90 से 100 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है नाजरीन। इंशाल्लाह इसी के साथ ही ये इसकी जो बिजाई है आलू की उसका मरहला मुकम्मल होता है। फिर किसी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।